सोचिए, एक छोटा सा बच्चा स्कूल से थका हारा घर आता है। वो बैग फेंक कर सीधा अपने प्यारे पालतू कुत्ते के पास जाना चाहता है, जैसे वो हर रोज करता है। लेकिन आज माहौल कुछ अजीब है। घर में सन्नाटा है। और तभी उसकी मम्मी धीरे से बताती हैं, बेटा, तुम्हारे कुत्ते को किसी ने पत्थर मार दिया है। वो बहुत घायल है। वो बच्चा सन्न रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो दौड़कर कुत्ते के पास जाता है, जो दर्द में कराह रहा होता है। बच्चा उसके पास बैठता है, रोता है, उसे सहलाता है, जैसे कि कह रहा हो, तू जल्दी ठीक हो जा, मैं यहीं हूं। अब सोचिए, इस पूरी घटना को एक तीसरा इंसान दूर से देख रहा है और वो जी हाँ हंस रहा है। ना उस इंसान को उस कुत्ते के दर्द से फर्क पड़ रहा है, ना बच्चे की तकलीफ से। उसे बस मजा आ रहा है, जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। अब सवाल यह है, क्या वो इंसान बुरा है, या फिर उसके अंदर कुछ टूट चुका है, कुछ मिसिंग है? क्या ये शैतानियत है, या विज्ञान इसका कुछ और कारण बताता है? यही सवाल साइमन बैरन कोहेन पूछते हैं अपनी किताब द साइंस ऑफ ईविल में। वो इस बात की गहराई में जाते हैं कि आखिर कुछ इंसान इतने बेरहम, इतने क्रूर क्यों हो जाते हैं। क्या हर क्रूर इंसान अंदर से शैतान होता है, या उसके दिमाग में एम्पैथी नाम की वो इमोशनल मशीनरी ही नहीं होती जो इंसान को इंसान बनाती है? सिमन हमें बताना चाहते हैं कि बुराई को समझने के लिए हमें इसे सिर्फ धर्म, समाज या कानून के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हमें दिमाग की बनावट और हमारी इमोशनल कैपेसिटी को भी समझना पड़ेगा। और यही से शुरू होती है हमारी ये जर्नी, एम्पैथी के साइंस पार्ट 1, एम्पैथी, इंसानियत की असली पहचान। साइमन बैरन कोहेन कहते हैं कि बुराई को हम अक्सर गलत नज़र से देखते हैं। कई बार हम मानते हैं कि कोई इंसान बुरा है क्योंकि उसमें कोई शैतानी शक्ति है, या वो जन्म से ही खराब है। लेकिन साइमन कहते हैं, बुराई कोई धार्मिक या रहस्यमयी चीज नहीं है। असल में ये बहुत साइंटिफिक चीज है, और उसका सीधा कनेक्शन है एक भावना से, एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप किसी के दुख को देखकर रो दें या उसके साथ हमदर्दी दिखाएं। एम्पैथी असल में वो मेंटल एबिलिटी है जिससे हम खुद को किसी और की जगह रखकर सोच सकते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, और उसी हिसाब से जवाब दे सकते हैं। एम्पैथी का मतलब है किसी को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि महसूस करना। ये हमारे दिमाग के कुछ खास हिस्सों में प्रोसेस होती है, जिन्हें साइमन कहते हैं एम्पैथी सर्किट। जब ये सर्किट ठीक से काम करता है तो हम इंसानों को इंसान की तरह महसूस करते हैं। जब ये कमजोर हो जाता है तो सामने वाला सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, एक टारगेट बन जाता है। क्या होता है जब एम्पैथी कम हो जाती है? जब किसी में एम्पैथी की कमी होती है तो वो दूसरों की भावनाओं को महसूस नहीं कर पाता। उसे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला दुखी है, शर्मिंदा है या तकलीफ में है, और तभी वो काम कर सकता है जो हम बुरा या क्रूर कहते हैं, बिना किसी गिल्ट के, बिना शर्म के। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अब एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक बॉस है जो अपने ऑफिस में हर दिन अपने जूनियर्स को डांटता है, नीचा दिखाता है, सबके सामने शर्मिंदा करता है। वो ये सोचने की जरूरत ही नहीं समझता कि उस जूनियर को कैसा लग रहा होगा। वो उसके एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी चुप्पी कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एम्पैथी की कमी है। उसे सामने वाले की फीलिंग से फर्क ही नहीं पड़ता। और जब इंसान को फर्क ही ना पड़े तो वो कुछ भी कर सकता है। आज डांटेगा, कल बेइज्जत करेगा, परसों शायद किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे, बिना एक पल गिल्ट महसूस किए। सिमन का कहना है कि बुराई वहीं से शुरू होती है जहां एम्पैथी खत्म हो जाती है। जब हम दूसरों को महसूस करना छोड़ देते हैं, तब हमारे अंदर वो ब्रेकिंग सिस्टम भी बंद हो जाता है जो हमें रोकता है कि रुक जा, ये गलत है। तो इस पहले पार्ट में हम यही समझते हैं कि इंसानियत की असली पहचान अगर किसी एक चीज से होती है तो वो है एम्पैथी। और जहां एम्पैथी नहीं होती, वहां बुल वीडियो में दर्शकों को झकझोर दे और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। 0 डिग्रीज ऑफ एम्पैथी, जब दिमाग डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब सोचिए, कोई इंसान अपने आसपास के लोगों को तकलीफ में देखता है, रोते हुए देखता है, डरते हुए देखता है, और फिर भी उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। ना अफसोस, ना गिल्ट, ना शर्म, कुछ भी नहीं। ऐसे इंसान को साइमन बैरन कोहेन कहते हैं 0 डिग्रीज ऑफ एम्पैथी वाला इंसान। एम्पैथी सर्किट का ब्रेकडाउन हमारे दिमाग में एक खास सिस्टम होता है जिसे साइमन कहते हैं एम्पैथी सर्किट। ये सर्किट हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनता है, जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिगडाला और इंसुला। ये सर्किट हमारी सोच और भावना को कनेक्ट करता है ताकि हम किसी और की भावनाओं को पहचान सकें और समझ सकें। लेकिन जब ये एम्पैथी सर्किट ठीक से काम नहीं करता तो इंसान दूसरों को महसूस करना बंद कर देता है। वो देखता है कि कोई दुखी है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता वाली सोच। 0 डिग्रीज ऑफ एम्पैथी का मतलब ये नहीं है कि इंसान समझ नहीं रहा कि सामने वाला दुखी है। वो समझता है, वो जानता है, लेकिन वो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुका है। उसके लिए सामने वाला बस एक टूल है, एक चीज है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है
नुकसान पहुंचा सकता है या इग्नोर कर सकता है बिना किसी इमोशनल रुकावट के। रियल एग्जाम्पल टेड बंडी। अब एक खौफनाक लेकिन ज़रूरी उदाहरण, अमेरिका का जाना माना सीरियल किलर। अगर आप उससे मिलते तो शायद आप उसे एक बहुत ही स्मार्ट, अच्छे दिखने वाले और चार्मिंग इंसान के रूप में पाते। वो लोगों से हंसकर बात करता था, उनका भरोसा जीता था और फिर उन्हीं लोगों को बेरहमी से मार डालता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एम्पैथी नाम की चीज थी ही नहीं। वो सिर्फ मैनिपुलेशन में माहिर था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला डर रहा है, रो रहा है, दर्द में है। वो सिर्फ खुद की दुनिया में जी रहा था, एक ऐसी दुनिया जिसमें बाकी लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट्स। जब एम्पैथी शून्य हो जाती है, साइमन कहते हैं, जब किसी के अंदर एम्पैथी 0 लेवल पर पहुंच जाती है तो वो इंसान डेंजरस हो सकता है। वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या साइकोलॉजिकल, और उसे कभी गिल्ट महसूस नहीं होता। वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करता है, मैनिपुलेट करता है और दूसरों की तकलीफ को इम्पोर्टेंट नहीं मानता। इसका मतलब ये नहीं कि हर क्रूर इंसान साइकोपैथ है। साइमन इस बात को भी साफ करते हैं कि 0 डिग्रीज ऑफ एम्पैथी हमेशा कोई मेंटल इलनेस नहीं होती। कभी कभी ये माहौल, परवरिश या ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। कई बार लोगों के अंदर ये डिस्कनेक्ट धीरे धीरे डेवलप होता है और उन्हें खुद भी नहीं पता चलता कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस पार्ट से हमें समझ में आता है कि बुराई हमेशा शैतानी नहीं होती। कई बार ये एम्पैथी सर्किट के बंद हो जाने का नतीजा होती है। और जब एम्पैथी खत्म हो जाती है तो इंसान इंसान नहीं रह जाता। वो एक ठंडी मशीन बन जाता है जो सिर्फ अपने मतलब सोचने की एक नई दिशा भी मिले। बुरा इंसान वर्सेस बीमार इंसान, फर्क क्या है? अब तक हमने समझा कि जब एम्पैथी खत्म हो जाती है तो इंसान दूसरों की तकलीफ को महसूस नहीं करता और वहीं से शुरू होती है क्रूरता। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ऐसे लोग बीमार होते हैं या वो बस बुरे होते हैं? क्या एम्पैथी की कमी एक बीमारी है? साइमन बैरन कोहेन बहुत साफ कहते हैं, नहीं, ये कोई मेंटल इलनेस नहीं है। यानी अगर किसी इंसान के अंदर एम्पैथी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई मानसिक बीमारी है, बल्कि वो इसे मानते हैं एक स्पेक्ट्रम, एक ऐसा पैमाना जिस पर हर इंसान किसी न किसी लेवल पर आता है। एम्पैथी स्पेक्ट्रम, हर इंसान कहीं ना कहीं आता है। साइमन कहते हैं कि एम्पैथी की कोई अनफ स्विच नहीं होती, ये एक रेंज है जिसके एक छोर पर वो लोग हैं जिनके अंदर बहुत गहरी इंसानियत है और दूसरे छोर पर वो लोग हैं जिनमें एम्पैथी लगभग ना के बराबर है। चलिए इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। हाई एम्पैथी, इंसानियत की मिसाल इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो दूसरों का दर्द इतना गहराई से महसूस करते हैं कि अपनी जिंदगी ही सेवा में लगा देते हैं। एग्जाम्पल, मदर टेरेसा, जिनकी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद करने में बीती। उनका दुख देखकर वो खुद भी दुखी हो जाती थी और उन्हें सुकून सिर्फ मदद करने में मिलता था। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं और अपने फायदे के बारे में आखिरी में सोचते हैं। 2, मिड एम्पैथी, आम इंसान, इस कैटेगरी में हम और आप जैसे लोग आते हैं। हम एम्पैथी दिखाते हैं, कभी दोस्तों के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी किसी अजनबी के लिए भी, लेकिन ये हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी मूड अच्छा हो तो हम दूसरों की मदद करते हैं, कभी अपने स्ट्रेस में हो तो किसी और का दर्द इग्नोर कर देते हैं। यानी हमारी एम्पैथी स्टेबल नहीं होती, सिचुएशनल होती है। हम गलतियां भी करते हैं और गिल्ट भी महसूस करते हैं और यही गिल्ट हमें इंसान बनाए रखता है। 3, जीरो एम्पैथी, ठंडा दिमाग, ठंडी आत्मा, इस कैटेगरी में आते हैं वो लोग जिन्हें दूसरों की तकलीफ देखकर कुछ भी महसूस नहीं होता, बल्कि कई बार तो वो उस तकलीफ को बढ़ाते हैं बिना किसी पछतावे के। एग्जाम्पल्स, एडोल्फ हिटलर, जिसने लाखों लोगों की जान ली और उसे गर्व महसूस हुआ। सीरियल किलर्स, जो लोगों को दर्द में डालते हैं और उसमें आनंद महसूस करते हैं, जो अपने रिश्तों में कंट्रोल, डर और दर्द फैलाते हैं लेकिन खुद को सही मानते हैं। साइमन कहते हैं कि इन लोगों को सिर्फ ईविल कहना आसान है, पर असल में ये लोग एम्पैथी स्पेक्ट्रम के सबसे खतरनाक सिरे पर होते हैं। 0 डिग्रीज, बुरा इंसान और बीमार इंसान, फर्क साफ है। साइमन का मानना है, अगर कोई इंसान क्रूर है तो जरूरी नहीं कि वो बीमार हो। बीमार इंसान को इलाज चाहिए, बुरा इंसान अपने किए की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। अगर एम्पैथी की कमी बीमारी मानी जाए तो फिर हर अपराधी खुद को बीमार कहकर बच सकता है। इसलिए साइमन इंसिस्ट करते हैं कि ये फर्क समझना बहुत जरूरी है ताकि हम सही को सही और गलत को गलत कह सकें। समरी ऑफ पार्ट 3, एम्पैथी की कमी बीमारी नहीं, एक स्पेक्ट्रम है। हर इंसान कहीं ना कहीं इस पैमाने पर आता है। हाई एम्पैथी जैसे मदर टेरेसा, मिड एम्पैथी जैसे हम आप, जीरो एम्पैथी जैसे हिटलर, अब्यूजिव लोग। और जो लोग इस स्पेक्ट्रम के खतरनाक सिरे पर होते हैं उन्हें सिर्फ ईविल नहीं कह देना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि उनके दिमाग में इंसानियत डिस्कनेक्ट हो चुकी है ही नहीं, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। पार्ट 4, एम्पैथी क्यों घटती है? नेचर वर्सेस नर्चर। अब तक हमने ये समझा कि एम्पैथी का होना या ना होना इंसान के व्यवहार को कैसे बदल सकता है, पर सवाल यह है,
एम्पैथी घटती क्यों है? क्या इंसान जन्म से ऐसा होता है या जिंदगी उसे ऐसा बना देती है? साइमन बैरन कोहेन इस सवाल का जवाब दो पहलुओं में देते हैं, नेचर बर्च यानी जन्मजात जेनेटिक्स और परिवेश। नेचर 1, जब दिमाग की वायरिंग ही अलग होती है। कुछ लोगों के दिमाग में एम्पैथी को प्रोसेस करने वाला सिस्टम जन्म से ही कमजोर होता है। उनके ब्रेन सर्किट्स, हार्मोन्स और केमिकल्स अलग तरह से काम करते हैं। बैरन कोहेन के रिसर्च के अनुसार कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से उनका एम्पैथी सर्किट ठीक से एक्टिवेट ही नहीं होता। साइंटिफिक क्लू, एम्पैथी से जुड़ा एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। जिन लोगों में इसकी कमी होती है उनमें दूसरों की भावनाएं समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। जेनेटिक एग्जाम्पल, इमेजिन एक बच्चा पैदा होता है और उसके दिमाग में एम्पैथी सर्किट उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है। वो बच्चा देखता है कि दूसरा बच्चा रो रहा है लेकिन उसे ये समझ ही नहीं आता कि वो रो क्यों रहा है या उसका दुख क्या है। वो कोई बुरा बच्चा नहीं है, पर उसके दिमाग की वायरिंग ही एम्पैथी को कम प्रोसेस करती है। बैरन कोहेन कहते हैं ऐसे लोगों में एम्पैथी की कमी का एक हिस्सा जन्म से ही सेट हो चुका होता है। नर्चर, जब जिंदगी एम्पैथी को कुचल देती है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी वजह की, एनवायरनमेंट यानी हमारा माहौल, परिवार, समाज और अनुभव। एक बच्चा जब प्यार, सुरक्षा, समझदारी और समर्थन में पलता है तो उसके अंदर एम्पैथी खुद ब खुद विकसित होती है। लेकिन अगर वो बच्चा रोज डर, मारपीट, तिरस्कार और उपेक्षा में पलता है तो उसके अंदर एम्पैथी पनपने का मौका ही नहीं मिलता। इमोशनल नेग्लेक्ट एग्जाम्पल, इमेजिन एक बच्चा जो हर दिन डरा हुआ रहता है। पिता गुस्से में चिल्लाते हैं, माँ ध्यान नहीं देती, स्कूल में बुलिंग होती है। वो बच्चा अंदर से खाली हो जाता है। उसने कभी अपने दर्द को किसी से बांटने की आज़ादी नहीं पाई तो वो दूसरों के दर्द को समझना कैसे सीखेगा? उसका दिमाग धीरे धीरे सर्वाइवल मोड में चला जाता है जहां भावनाएं लग्जरी बन जाती हैं। बैरन कोहेन इसे कहते हैं इमोशनल डिसेंसिटाइजेशन, यानी इंसान इतना झेल चुका होता है कि अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता। नेचर और नर्चर दोनों मिलकर बनाते हैं इंसान। साइमन कहते हैं कि एम्पैथी की कमी सिर्फ जीन्स की वजह से नहीं होती और ना ही सिर्फ माहौल से। अक्सर ये दोनों का मिक्स होता है। किसी के जीन्स थोड़े वल्नरेबल होते हैं और ऊपर से वो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पलता है तो उसकी एम्पैथी ऑलमोस्ट खत्म हो सकती है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि कुछ हद तक एम्पैथी सीखी भी जा सकती है। अगर किसी इंसान को सही माहौल मिले, इमोशनली सपोर्टिव लोग मिले, थेरेपी और अंडरस्टैंडिंग मिले तो उसके अंदर एम्पैथी दोबारा डेवलप भी हो सकती है, यानी उम्मीद जिंदा है। समरी ऑफ पार्ट 4, एम्पैथी की कमी की दो बड़ी वजहें होती हैं। 1, नेचर, जेनेटिक्स। कुछ लोगों का दिमाग नेचुरली एम्पैथी को कम प्रोसेस करता है। 2, नर्चर, एनवायरनमेंट। जो लोग प्यार, सुरक्षा और समझ के बिना बड़े होते हैं उनमें एम्पैथी पनप नहीं पाती। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा इंसान बनता है जिसे दूसरों की तकलीफ से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए साइमन कहते हैं हर बुरे इंसान के पीछे सिर्फ शैतान नहीं होता, कई बार एक टूटा हुआ बच्चा से भरा हो। पार्ट 5, क्या हम एम्पैथी सिखा सकते हैं? उम्मीद की सबसे बड़ी किरण। अब तक हमने जाना कि एम्पैथी की कमी इंसान को क्रूर बना सकती है, लेकिन अब एक बेहद जरूरी सवाल, क्या हम एम्पैथी सिखा सकते हैं? क्या ये बदली जा सकती है? साइमन बैरन कोहेन कहते हैं हाँ, एम्पैथी को सिखाया जा सकता है और यही इंसानियत को बचा सकता है। एम्पैथी एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। एम्पैथी कोई जादुई ताकत नहीं है, ये एक ह्यूमन एबिलिटी है, जैसे चलना, बोलना या गिनती करना। अगर एक बच्चा बोलना सीख सकता है तो वो दूसरों की भावनाओं को भी समझना सीख सकता है। बस सही माहौल और सही तरीके चाहिए। 1, बच्चों को छोटी उम्र से एम्पैथी सिखाना। साइमन कहते हैं एम्पैथी की खेती बचपन से शुरू होती है। अगर बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाए कि दूसरों के नजरिए से कैसे सोचा जाता है तो उनका दिमाग एम्पैथी सर्किट को बेहतर तरीके से विकसित करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा अपने दोस्त को गिरा हुआ देखे और उसे उठाने के लिए आगे बढ़े तो उसे ये समझाना कि तुमने अच्छा किया, तुमने उसकी फीलिंग्स को समझा है, एम्पैथी को रीइंफोर्स करता है। छोटे सवाल पूछना, जैसे अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम्हें कैसा लगता, क्या तुम बता सकते हो कि वो क्यों रो रहा है? ये सवाल बच्चों के दिमाग को दूसरे के नजरिए से सोचने की ट्रेनिंग देते हैं। 2, वायलेंट गेम्स और अब्यूसिव कंटेंट से दूरी। बैरन कोहेन ने देखा कि बार बार वायलेंट और इंसेंसिटिव कंटेंट देखने से दिमाग का एम्पैथी सर्किट सुस्त पड़ जाता है। अगर कोई बच्चा या किशोर दिन भर गेम्स में मारधाड़, गालियां या ह्यूमिलिएशन देख रहा है तो उसके लिए इंसानी दर्द नॉर्मल बन जाता है। एग्जाम्पल, कई स्टडीज में पाया गया कि जो बच्चे दिन भर वायलेंट गेम्स खेलते हैं उनकी एम्पैथी लेवल दूसरों की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों को ऐसा कंटेंट दिखाएं जो इमोशंस, काइंडनेस और कोलैबोरेशन पर फोकस्ड हो। 3,
माइंडफुलनेस और इमोशनल अवेयरनेस की प्रैक्टिस। साइमन कहते हैं कि माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस एम्पैथी बढ़ाने में मदद करती हैं। जब हम अपने इमोशंस और शरीर की भावनाओं को ऑब्जर्व करना सीखते हैं तो धीरे धीरे हम दूसरों की भावनाओं के लिए भी सेंसिटिव हो जाते हैं। एक्सरसाइज आइडियाज। रोज 5 मिनट ध्यान लगाना। आज मैंने किसके लिए क्या महसूस किया, किसी और की जगह खुद को रखकर सोचने की कोशिश करना। जर्नलिंग। अगर मैं उसके जूते में होता तो क्या महसूस करता। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस एम्पैथी को एक्टिव बनाए रखती हैं। 4. स्कूल्स और पेरेंटिंग में इमोशनल एजुकेशन जरूरी। साइमन का मानना है कि हमारी स्कूल्स में मैथ्स और साइंस जितनी जरूरी है, इमोशंस की पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी होनी चाहिए। जब बच्चों को सिखाया जाता है कि गुस्सा कैसे आता है, उदासी कैसे लगती है, या कोई दोस्त अकेला क्यों महसूस कर रहा है, तो एम्पैथी धीरे धीरे उनकी भाषा बन जाती है। क्लासरूम एग्जाम्पल। इमोशन कार्ड से खेल, जहां बच्चे चेहरे देखकर बताएं कि वो इंसान कैसा महसूस कर रहा है। ग्रुप डिस्कशंस। किसी को बुलीड देखकर तुमने क्या महसूस किया। इस तरह की एक्टिविटीज बच्चों को दूसरों की भावनाओं को पहचानना और समझना सिखाती हैं। साइमन का पावरफुल कंक्लूजन। साइमन कहते हैं, अगर हम एम्पैथी बढ़ा लें तो दुनिया से ज्यादातर ईविल अपने आप कम हो जाएगा। ईविल कोई रहस्य में ताकत नहीं है, बल्कि एम्पैथी की गैर मौजूदगी है। और अगर वो कमी समझदारी, शिक्षा और भावना से भरी जाए तो हम एक ज्यादा दयालु और सुरक्षित दुनिया बना सकते हैं। फाइनल मैसेज। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी को दूसरों के दर्द से बेपरवाह देखें तो बस सोचिए, शायद उसमें बुराई नहीं बल्कि एम्पैथी की कमी है। और अगर हम खुद और अपने आसपास एम्पैथी को बढ़ा पाएं तो हम सच में बुराई को जड़ से खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस पूरी स्क्रिप्ट को एक साथ फाइनल वीडियो स्क्रिप्ट में भी जोड़ कर दे सकता हूँ। रेडी?